हेलो एवरीवन। सेल साइकिल चेक पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। अगर मैं एनसीईआरटी से इधर थोड़ा सा भी बात करूं चेक पॉइंट्स के बारे में, एनसीईआरटी में तो कुछ है नहीं यहाँ पे, बट चेक पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ चेक पॉइंट्स के बारे में कई बार क्वेश्चंस एक आधे मिले भी हैं, आए भी हैं नीट में। तो G1 चेक पॉइंट, G2 चेक पॉइंट और M चेक पॉइंट जो हमारे सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है। G1 चेक पॉइंट्स को रेस्ट्रिक्शन पॉइंट मेमल्स में बोलते हैं। स्टार्ट चेक पॉइंट ईस्ट में, यानी ईस्ट में बोलेंगे तो स्टार्ट चेक पॉइंट, और मेमल में रेस्ट्रिक्शन पॉइंट। इफ डीएनए इज डैमेज, अगर मान लो डीएनए डैमेज G1 की बात कर रहे हैं तो सेल साइकिल को रोक दिया जाएगा, सेल साइकिल हल्टेड हो जाएगी एंड रिपेयर एंजाइम्स आर एक्टिवेटेड। और यहाँ रिपेयर एंजाइम एक्टिवेट हो जाएंगे जिससे सेल के डीएनए को रिपेयर करा जाएगा और फिर सेल साइकिल कंटिन्यू होगी। इफ इररिपेरेबल, अगर वो रिपेयर नहीं हो सकते तो सेल अंडरगो अपोप्टोसिस, यानी सेल की डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पे उसके बाद G1 चेक पॉइंट कहाँ आता है? G1 के लास्ट में, S के शुरुआत में। तो इसको हम ये G1 S भी ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है। S में आ गए, उसके बाद G2 जब G2 के लास्ट में पहुँचते हैं तो G2 चेक पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। जो G2 चेक पॉइंट्स होते हैं ये क्या इंश्योर करता है कि जो DNA रेप्लिकेशन हुआ है S फेज में वो फ्री फ्रॉम एरर है, कोई डैमेज तो नहीं है। और इन केस ऑफ DNA डैमेज, अगर कोई DNA डैमेज है तो वहाँ पे एक्टिवेट्स हो जाएंगे रिपेयर मैकेनिज्म और उसको ठीक करा जाएगा। फिर M चेक पॉइंट्स में आते हैं। M चेक पॉइंट्स बिटवीन द मेटाफेज एंड एनाफेज होता है। ये इंश्योर करता है कि सारे के सारे जो क्रोमोसोम हैं इनके पास जो काइनेटोकोर हैं ये प्रॉपरली स्पिंडल फाइबर से अटैच है कि नहीं है, ताकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्रोमोसोम को प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है ना, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अब हो गया तो क्रोमोसोमल जो डिजीज होती हैं वो हो जाएंगी। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे ये M चेक पॉइंट्स इंश्योर करते हैं प्रॉपरली अटैचमेंट ऑफ द स्पिंडल फाइबर वाया काइनेटोकोर। थैंक यू।